नमस्कार दोस्तों, आज हमारा 9वां दिन है अपनी 5 प्रश्नों की श्रृंखला का। और 8वें दिन के जो 5 प्रश्न थे उनके आंसर्स को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसे 2 से 3 प्रश्न रहते हैं यूपीएससी के पेपर में। और इन प्रश्नों की प्रकृति जो है, ये वास्तव में स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये स्कोरिंग है तभी जब आपको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस हो कि आपने पिछले 1.5 से 2 साल में सारे सिनेरियो पर निगाह बना के रखी है। क्योंकि अगर आपको ऐसा है कि सारे सिनेरियो पर आपने निगाह नहीं बना के रखी, या कोई चीज़ आपके मन में कहीं ऐसा है कि आपसे छूटी है, तो ये जो छूटने का भय है, ये वहाँ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा ऑप्शंस में। क्योंकि इस तरह के प्रश्न में जो ऑप्शंस रहते हैं वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सारे जो पूछा जाता है वैसे ही लगते हैं। अगर पूछा गया कि सही कौन सा है तो सारे सही लगेंगे, गलत कौन सा है तो सारे गलत लगेंगे। वो इस तरीके से फ्रेम ही किया जाता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के, इसके लिए जो है कंसिस्टेंसी ज़रूर चाहिए आपकी पढ़ाई में। और चाहे वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो, इवन जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस सब्जेक्ट जो है, अगर आप पढ़ते हैं कोई, तो सब्जेक्ट भी आपने पूरा पढ़ा हो, तभी जो है आपको इस तरह के क्वेश्चंस डील आप कर पाएंगे। क्योंकि इनमें कभी कभी बहुत सिंपल सी बात रहेगी और आपको लगेगा कि पता नहीं है सही है या नहीं है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते समय। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग अपने जो है कल के 5 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। गलत कथन चुनना है, 4 हैं, उनमें से एक कोई गलत है। द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ महा उपनिषद। तो ये कथन जो है ये सही है, गलत नहीं है, महा उपनिषद से ही लिया गया। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम जो है, इस समय भारत सरकार अधिकांश जगहों पर वसुधैव कुटुंबकम की थीम को ही जो है अपनाई हुई है। देखिए, आज हम लोग इन क्वेश्चन के आंसर के साथ डिस्कस करने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन है बी, द थीम ऑल्सो स्पॉटलाइट्स लाइफ विद इट्स एसोसिएटेड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बोथ एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल्स एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी थीम जो है वो अपने अंदर इंक्लूड करती है। आपने देखा होगा ना, कमल के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, और उसका एक्सप्लेनेशन जब आप देखेंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी। सी ऑप्शन देखिए आप, G20 लोगो कैन नॉट बी यूज्ड रिप्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पज ऑफ एनी पेड इवेंट्स एक्टिविटीज़ फॉर स्पॉन्सरशिप्स एंड और फॉर इवेंट्स क्लेमिंग एनी ऑफिशियल टाई-अप्स फॉर पार्टनरशिप्स विद द G20 अनलेस द ड्यू परमिशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द G20 सेक्रेटेरिएट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये देखिए आप, सी जो है ये ऐसा स्टेटमेंट है, ये ना तो किसी बुक में मिलेगा, G20 के बारे में डिटेल आपको सब जगह मिल जाएंगे, पर ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर किसी बुक में कभी नहीं मिलेगा। और बुक में नहीं मिलेगा, ये जो है पर्टिकुलर उनकी साइट पे पड़ा हुआ है, G20 की साइट पे। आप कभी देखेंगे नहीं, वो साइट देखी भी नहीं होगी या देखना संभव भी नहीं होता है। और यही स्टेटमेंट मान लीजिए वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसे ही रखा रहेगा, तो आपको निश्चित तौर पे वहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो ही जानी। और फिर लोगों के यूज़ करने में कौन सा ऐसा बड़ा इशू है, तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो ऐसी जब बारीक चीज़ें कहीं दिखाई देती हैं तो उन पे जो है ध्यान देना चाहिए आपको। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो सी है ये भी सही है, गलत नहीं है। G20 के लोगों का आप जो है ऐसे किसी स्पॉन्सरशिप के लिए या फिर किसी ऑफिशियल टाई अप के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सी भी सही है। तो अब इनकरेक्ट ढूंढना था, अब तो पता चलिए गया कि एक ही गलत होगा, डी। G20 डज नॉट हैव ए परमानेंट सेक्रेटेरिएट और स्टाफ। ये बात सही है, नहीं है उसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट। इट वर्क्स फ्रॉम द OECD सेक्रेटेरिएट ऑफिस वियना। ये गलत है, OECD के सेक्रेटेरिएट से ये काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो। सही कथन चुनना है। द फर्स्ट G20 समिट वॉज। अब आप इसमें देखिए सही चुनना है और सारे ही सही लगेंगे, गलत लगना बड़ा मुश्किल। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ रखा है तो फिर गलत पकड़ पाएगा, नहीं तो फिर जो है मतलब सारे सही लगेंगे आपको, जबकि इसमें कोई एक ही सही है। द फर्स्ट G20 समिट वॉज हेल्ड इन 2008 इन वॉशिंगटन DC। अब देखिए कितना सिंपल और सीधा सा लिखा हुआ है, लेकिन G20 अब इतनी सिंपल चीज़ पे जो है ध्यान ही नहीं देता है आदमी। बी, एट द फॉलो अप
सबमिट इन 2009। आपको बता देते हैं कि ये जो पहला स्टेटमेंट है वॉशिंगटन में ही जो है 2008 में पहला सम्मेलन हुआ था और यही कथन सही है। अब बाकी के 3 कैसे गलत हैं ये देखिए। एट द फॉलो अप समिट इन 2009 इन लंदन द G20 हैड नॉट एग्रीड टू ब्लैकलिस्ट states that refuse to cooperate on efforts to tackle tax evasion and avoidance। तो ये ठीक उल्टा लिखा है। उन लोगों ने टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस को जो भी कंट्री जो है नहीं मान रहे थे उनको ब्लैकलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट अपनाया है 2009 में। ऐसा नहीं कि नहीं अपनाया है, इसमें जो है नहीं अपनाया लिखा है। उसके बाद सी देखिए, टोरंटो सियोल 2010 एंड 2011 दिस पेयर रिप्रेजेंट्स द G20 समिट अकॉर्डिंग टू द ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अब आप देखेंगे 2010, 11, 8 में समिट शुरू होते हैं। 10, 11 बहुत दूर एक तो वैसे भी नहीं है, दूसरा ये कि 10 और 11 यहाँ लाने की एक वजह है कि 2 बार ऐसा हुआ है कि एक ही साल में G20 के 2 समिट हुए हैं। जो हम लोगों ने G20 के बारे में डिस्कस किया था अपने वीडियो में, तो वहाँ पे डिस्कशन है इस बात का कि 2 बार ऐसा हुआ है कि G20 ने एक ही साल में 2 समिट किए हैं। वैसे G20 का एक ही समिट होता है एक साल में। तो टोरंटो सियोल तो 2010 वही साल है जब जो है एक साल में 2 बार जो है सबमिट हुआ है। अब यहाँ गलत देखिए क्या किया है कि 2010 में टोरंटो में और 2011 में सियोल में जो है नहीं हुआ है सम्मेलन। एक्चुअल में 2010 में ही दोनों सम्मेलन जो है वो टोरंटो और सियोल में, एक टोरंटो में एक सियोल में हुआ, और 2011 का जो सम्मेलन था वो कांस में हुआ था। तो कांस हटा दिया और टोरंटो और सियोल को कंफ्यूज करने के लिए छोड़ दिया यहाँ पे। तो ये सी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 2010 में एक ही साल में 2 समिट हुए हैं, जिसमें से पहला टोरंटो में और दूसरा सियोल में हुआ। 2011 का प्लेस यहाँ नहीं दे रखा है, जबकि इसमें स्टेटमेंट यही कह रहा है कि दिस पेयर रिप्रेजेंट्स द G20 समिट अकॉर्डिंग टू द ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ देखिए। डी, एट द हार्ट ऑफ द वर्क प्रोग्राम ऑफ द G20 समिट इन कांस इन 2010 वॉज द रिफॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अब ये पूरा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, हमने आपको बोला था कि 2011 में कांस में हुआ, 2010 में नहीं हुआ। 2010 में जो है टोरंटो और सियोल में हुआ था, तो डी इसलिए गलत है। तो ऐसे छोटा छोटा कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट किया जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। खैर टाइम ज़्यादा हो रहा, कोई बात नहीं, इतना डिस्कस करना बनता भी है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन पेयर इज़ रॉन्ग अमॉन्ग गिवन बिलो। तो ये जो है कुछ फैसिलिटीज़ हैं इसरो की, कहाँ कहाँ पे जो है होती हैं, उसमें से कोई एक पेयर गलत है। तो लॉन्च व्हीकल्स आर बिल्ट एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, सही है। सैटेलाइट्स आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई सैक बेंगलुरु, ये गलत है। देखिए, सैटेलाइट्स आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर, जहाँ पर नासा ने अभी निसार सैटेलाइट को डिलीवर किया है। तो अब आप देखिए, ये करंट में ही है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है आपको, तो पकड़ना। अब बाकी 3 से मतलब नहीं था, लेकिन केवल अगर आपको ये पता होता कि UR राव सेंटर में जो है निसार को जो है भेजा गया है और वहाँ पे जो है उसको डिज़ाइन और डेवलप किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा, उसके बाद आगे जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से उसको लॉन्च करेंगे, तो आपको ये आंसर पकड़ में आ जाता बी। तो बी जो है यही गलत है, बाकी के नीचे के भी दोनों जो है सही है। चौथे क्वेश्चन पे आइए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट पकड़ना है आपको इसमें। तो पहला है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1992 एज ए गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी मार्केट्स द स्पेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सही है, 1992 में ही बनी है। बी, द स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज वर इनिशिएटेड in our country during the early 1960s when applications using satellites were in experimental stages even in the United States। अब ये स्टेटमेंट आप देखेंगे अगर, तो एक्चुअल में तो देखिए आप कितना भी पढ़ते हो, या मतलब हो सकता है कहीं किसी किताब वगैरह में ये पढ़ने को मिल जाए आपको, लेकिन काफ़ी मुश्किल है कि ये चीज़ कहीं पढ़ने को मिले, ऐसा मिलता नहीं है पढ़ने के लिए। तो जनरल टाइप का स्टेटमेंट है, आप यहाँ रुक सकते हैं अभी, क्योंकि आपको उस समय ये समझना चाहिए कि आपसे एक्सपेक्ट क्या किया भी जा सकता है। अब इतना आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता यूपीएससी कि आप जो है ये भी याद रखें कि उनका प्रोग्राम कब अर्ली स्टेज में चल रहा था और फिर आपका प्रोग्राम तो आपको पता होना चाहिए, उनके प्रोग्राम का तो कितना आप पता करोगे। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो इस पर आप जो है रुक जाइए। अभी बाकी नीचे दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या पोजीशन है।
वैसे ये स्टेटमेंट है सही जो हम आपको बता रहे हैं। ये आप इससे भी अंदाज़ा लगा लिया करिए कि जब कोई बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ है, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड लगे आपको कि ये भी हमें जानना चाहिए, ये तो नहीं जानना चाहिए था, तो फिर आप समझिए कि वो मैक्सिमम टाइम्स या तो मैक्सिमम टाइम्स सही ही होता है, और अगर गलत होगा तो भी आपको महसूस हो जाएगा। जैसे एक बार यूपीएससी ने तानसेन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जिसे तानसेन को लेकर जरा सा भी कन्फ्यूजन रहा उसने वो स्टेटमेंट उस समय गलत ही किया। तो सी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेस्ड फैसिलिटी इन अहमदाबाद विच फर्दर बी नो एज सैक। तीसरा स्टेटमेंट ये हो गया कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है उसे बाद में बनाया गया। एक जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेस्ड फैसिलिटी पहले विक्रम साराभाई ने वहाँ स्थापित की। डी देखिए, साइट वॉज फॉलोड बाय द सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, a joint project of ISRO and Post and Telegraph Department using the Franco-German Symphony satellite during 1977 to 79। ये इनिशियल 2 प्रोग्राम्स में से है, साइट और स्टेप। तो अब आप ये देखिए कि जो तीसरा स्टेटमेंट है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट कम्युनिकेशन, तो हकीकत ये है कि विक्रम साराभाई जो हैं वो पहले से ही फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे, और डायरेक्टर रहते रहते उन्होंने जो है इसरो के लिए काम करना स्टार्ट किया था। तो ये बात अगर ज़रा सी भी पता है आपको तो सी स्टेटमेंट आपके पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये गलत है, क्योंकि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है स्पेस प्रोग्राम शुरू होने से पहले से ही बनी हुई थी, क्योंकि एटॉमिक डिपार्टमेंट तो था ही ना इंडिया में, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। अब उसके बाद आप 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि कौन जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के 4 मेन इंस्टीट्यूशंस में से एक नहीं है। तो इसमें जो है ये डी जो है IISc, तो पहली बात तो तिरुवनंतपुरम में IISc कोई इंस्टीट्यूट है नहीं। IISc आपने सुना होगा बेंगलोर में है, जहाँ से लोग जो पढ़ाई करने जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। तो ये डी जो है ईजिली पकड़ा जा सकता था, आसान था। अब इसके बाद हम लोग जो है आज के 5 क्वेश्चन देखते हैं अपने। आज फिर से मैंने उसी तरीके के क्वेश्चंस बनाए आप लोगों के लिए, सिंपली आप थोड़ा सा इसको देखना पकड़ना सीख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट पकड़ना है। द G20 लोगो ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन एंड ब्लैक। देखिए सिंपल है सारे स्टेटमेंट। बी, फॉर इंडिया द G20 प्रेसिडेंसी ऑल्सो मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अमृत काल, द 25-year पीरियड बिगनिंग फ्रॉम द 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 2023। अब आपको देखिए इसमें सही स्टेटमेंट पकड़ना है, सारे ही सही लग रहे हैं। सी, ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी द मेंबर्स ऑफ द G20 ट्रोइका आर अर्जेंटीना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। D, the G20 was founded in 1999 after the Asian financial crisis of 1997-98 as an informal forum for the finance ministers and the central bank governors of the most important industrialized and developing economies to discuss international economic and financial stability। और इसके बाद इसमें जो है एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आपके लिए डाल दिया है, E, none of the above is correct, कि इनमें से कोई सही नहीं, सारे गलत हैं। तो ये आपको देखना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कल जब आंसर डिस्कस करेंगे तब आप देखिएगा कि कितना सिंपल था इसे पकड़ना। 2, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, इसमें फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। सही करेक्ट इसमें भी देखना है। इंडिया इज इन्वाइटेड बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, द नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE एज गेस्ट कंट्रीज ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी। B, African Union is not a permanent member of G20, but India invited this organization with Nepal. C, Anti-Corruption Working Group was established in 1999. The Anti-Corruption Working Group reports to the G20 leaders on anti-corruption issues and aims to establish minimum common standards among the legal systems of the G20 countries in order to combat corruption। और D, none of the above, कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, find the correct statement about space development program। ISRO was previously the Indian National Committee for Space Research set up by Government of India in 1962 as envisioned by Dr. Homi Jahangir Bhabha combined with Dr. Vikram Sarabhai। मीन्स उन्होंने इनको स्पार को बनाया दोनों लोगों ने मिलकर के। बी, एडवाइजरी कमेटी ऑन स्पेस साइंसेज इज वन ऑफ द प्रीमियर कमिटीज कोऑर्डिनेटिंग द स्पेस प्रोग्राम विद फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सिचुएटेड इन अहमदाबाद। मीन्स PRL के साथ मिलकर के जो है ये कमेटी स्पेस प्रोग्राम को
कोऑर्डिनेट करती है। सी, एज डायरेक्टर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी लोकेटेड इन अहमदाबाद, डॉक्टर साराभाई कन्वीन्ड एन आर्मी ऑफ एबल एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कम्युनिकेटर्स एंड सोशल साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री टू स्पीयर हेड द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये देखिए, ये स्टेटमेंट अभी हम लोग जो है डिस्कशन कर भी चुके हैं कि वो उस समय डायरेक्टर थे, तो ये तो आपको जो है यूं ही पता चल गया, पर कोई बात नहीं, आप तो फिर भी देखिएगा, हो सकता है इसमें भी कुछ गलत हो, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा ही कुछ गलत है, वो करने किया जाता है। डी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम बिगन एट थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन लोकेटेड एट थुम्बा नियर तिरुवनंतपुरम, थुम्बा वाज सिलेक्टेड फॉर बीइंग रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बिकॉज इक्वेटर ऑफ द अर्थ पासिस ओवर थुम्बा। देखिए ये भी एकदम कितना सही है। तो इन चारों में से जो है एक ही सही, 3 गलत हैं। चौथा क्वेश्चन है आज का, सही स्टेटमेंट देखना है आपको यहाँ भी। द अर्लीस्ट इमेजेस आर फाउंड इन मथुरास कंकाली टीला एंड आर अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड, दे बिलोंग टू द बुद्धिज्म फेथ। बी, ये करंट अफेयर से है पहला स्टेटमेंट। आइडिया ऑफ रिवर्थ इज मिसिंग इन अर्लियर लेयर्स ऑफ द वेदा, मीन्स शुरुआत में वेद में जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं था, बट अपीयर्स इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट एंड अर्ली उपनिषद्स डेटेड बैक टू द सेम टाइम एज पार्श्वा। सी, आजीवक एंड निगरंथ refers to those who consciously untie all knots of life. D, Udaygiri caves in Odisha and Lomas caves in Bihar are related to Jainism and Ajivak, but Barabar caves of Bihar does not belongs to Ajivak. इन चारों में से केवल कोई एक ही सही है, तो बताना है आपको कौन सा सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, इसमें आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, और गलत स्टेटमेंट देखिए कौन सा है, आप खुद ही देखिएगा। पहला स्टेटमेंट है, साइट वॉज फॉलोड बाई द खेड़ा communications project which worked as a field laboratory for need based and local specific program transmission in the Kheda district of Gujarat state. KCP was awarded the UNESCO IPDC award for rural communication efficiency in the 1984. मीन्स साइट प्रोग्राम जो है, मतलब साइट के बाद इस KCP प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और इसे अवार्ड भी मिला हुआ है। बी, अनस्टेबल न्यूक्लियाई में रिलीज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पॉन्टेनियसली to return to their stable states, but uranium does not have any stable isotope. ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं, हम लोग जो वीडियो लगातार बनाते जा रहे हैं, तो हम डिस्कस भी आपके साथ लगातार चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो है एकदम बिना पड़ी हुई है। अगर आप वीडियो सुन रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता कुछ तो आप पकड़ ही लेंगे आप। सी, द कार्बन 12 न्यूक्लियस कंटेन्स 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स एंड द यूरेनियम 238 न्यूक्लियस कंटेन्स 92 प्रोटॉन्स एंड 146 न्यूट्रॉन्स। D, low Earth orbit starts just above the top of the atmosphere while high Earth orbit begins about 1/10 of the way to the moon. E, if a satellite operator wants to increase the satellite's orbital speed, he can simply fire the thrusters to accelerate the satellite. Doing so would boost the orbit, which would fasten the orbital speed. तो इस तरीके से इसमें जो है ये 5 स्टेटमेंट डाल दिए हैं। आपको जो है सही स्टेटमेंट को, सही को नहीं, इसमें शायद आपको गलत स्टेटमेंट को पकड़ना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज के 5 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और लगातार आप जो है करते रहिए। देखिए आज 9वां दिन है, हम लोग 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अभी आप सोचिए धीरे धीरे करके जो है सब, और कितने टॉपिक कवर होते हैं, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस को ज़रूर करते रहिए। और जो भी लोग सिंसियरली तैयारी कर रहे हो, आपकी नज़र में हो, तो आप उनको जो है प्रैक्टिस के लिए कम से कम ये 5 क्वेश्चन का वीडियो तो रिकमेंड कर ही सकते हो, ताकि उनका भी अपना एक रिदम बन जाए। देखिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से क्या होता है कि रिदम बनता है, दिमाग अपने आप जो है कई सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। तो आज का दिन आप लोगों का शुभ एवं मंगलमय हो। धन्यवाद।